हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ संडे चर्चा सीरीज। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस देखते हैं कि इस हफ्ते आप लोगों ने अलग अलग कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे और हर क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करी जाएगी। सबसे पहला यहाँ पर बरखा का क्वेश्चन है, सर मैंने रियल एस्टेट की सर्च एड्स चलाई हुई है, क्लिक और इंप्रेशन बहुत अच्छे हैं बट कन्वर्जन नहीं आ रहे। तो देखो डेटा को एनालाइज करो ना कि अगर आपके पास क्लिक्स आए हुए, देखो सर्च एड्स में क्या होता है, क्लिक्स अगर आए हुए हैं आपके पास तो सबसे पहले ये देखो कितने क्लिक्स आए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी 2-3 ही क्लिक्स आए तो क्या एनालिसिस करोगे। अगर 40-50 क्लिक्स आ गए फिर सोचने की जरूरत है कि आखिर जो इतने सारे क्लिक्स आए उसके बेसिस पे क्या हुआ है। अब क्लिक्स आए हैं बट कन्वर्जन्स आपके नहीं आए या आपके पास लीड्स जो हैं वो नहीं आई, तो आप ये देखो कि 40-50 जो क्लिक्स आए वहां से फिर लैंडिंग पेज के ऊपर हमारे कितने यूजर्स जो हैं वो गए हैं और लैंडिंग पेज के ऊपर उन्होंने क्या चीजें करी है। तो यहां पर जो थोड़ी सी एनालिसिस है वो करने की कोशिश करो। जब यहां से भी चीजें नहीं समझ में आ रही तो ये समझो कि ये जो 40-50 क्लिक्स आए हैं ये क्या रिलेवेंट सर्च टर्म्स के ऊपर आए। बिकॉज आज के टाइम में क्या होता है कि आप कीवर्ड्स वगैरह तो सेलेक्ट कर लेते हैं बट बहुत ज्यादा सर्च टर्म से एनालिसिस नहीं करते। बिकॉज आज के टाइम में गूगल थोड़ा सा ब्रॉड मैच पे जो है वो ज्यादा ऑपरेट कर रहा है। तो अगर आपने फ्रेज मैच में कीवर्ड्स रख दिए या फिर फ्रेज मैच की मैं बात कर रहा हूं या मैं एग्जैक्ट मैच की बात करूं, एग्जैक्ट मैच में आपने कीवर्ड्स रख दिए उसके बाद भी हो सकता है इररिलेवेंट क्वेरीज के ऊपर जो है आपके एड्स दिख जाए। तो सीधे सीधे इससे तो काम नहीं चलेगा कि सर मैंने एड चलाई, क्लिक्स आए बट कन्वर्जन नहीं आए। अब अगर कन्वर्जन आप केवल लीड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। बट आपके पास लीड्स आई और वो आपके बिजनेस में नहीं कन्वर्ट हुई तो बिजनेस के बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जिनको कंसिडरेशन में लेने की जरूरत है, तो उसके बेसिस पे एनालिसिस करने की कोशिश करें। एक और यहाँ पर क्वेश्चन है अरविंद का, सर सर्विस बेस्ड बिजनेस लीड जनरेशन में क्लाइंट से सीआरएम का एक्सेस मांगना चाहिए या नहीं, तो बेटर ट्रैक लीड पाइपलाइन स्टेज या नहीं मांगना चाहिए एज अ फ्रीलांसर। हाँ बिल्कुल आप मांग सकते हैं, हम लोग तो लेते ही, इवन हमने तो 1-2 कस्टमाइज्ड सीआरएम जो है वो भी बनवा रखे हैं और वो ही हम क्लाइंट को जो है वो प्रोवाइड करके दे देते हैं। बिकॉज वहां पर ऑफलाइन कन्वर्जन वगैरह की ट्रैकिंग जो है वो आसानी से हो जाती है तो वो हम प्रोवाइड करके दे देते हैं और उसकी हम कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी इन जनरल जो है वो क्लाइंट से नहीं लेते अगर केवल एक यूजर की बात है, क्योंकि वो हम हमारे पैकेज में ही इंक्लूड करके दे देते हैं। बट अगर क्लाइंट के पास पहले से कोई सीआरएम है तो हम उनसे बोलते हैं कि हमें एक स्पेसिफिक व्यू जो है वो आप प्रोवाइड कर दें जिससे कि हमारे जो कैंपेन्स वगैरह से आपके पास लीड्स आ रही हैं हम वो देख पाए। अगर आप उसमें कुछ मास्क करना चाहते हैं, मतलब कुछ छुपा कर अगर आप हमें सेंड करना चाहते हैं वो हमें कर दें। हमारे लिए जो मेन चीज है वो ये है कि किस कैंपेन से कौन सी लीड आई और उसकी जो स्टेज है वो क्या है और उसी के बेसिस पर जो है वो हम ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो हमको ये बता देते हैं कि इस कैंपेन से ये सारी जो लीड्स हैं वो आई हुई। मान के चलते कैंपेन 1 है, अब क्लाइंट ने हमको क्या बता दिया कि कैंपेन 1 से जो लीड्स आई हैं वो 10 आई हैं, ठीक है अच्छी बात है। कैंपेन 2 से जो लीड्स आई हैं वो आई हैं लेट्स से 20। अब जब आप देखोगे कि यहां पर भी 1000 रुपए अप्रोक्सीमेटली खर्च हुआ, यहां पर भी 1000 रुपए अप्रोक्सीमेटली खर्च हुआ, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बट यहां पर अगर आप देखोगे तो आपकी सीपीएल कितनी आ रही है 100 रुपीज की। यहां पर अगर आप देखोगे तो सीपीएल कितनी आ रही है 50 रुपीज की। तो ये तो डैशबोर्ड लेवल की डेटा है। सीआरएम से भी वो आपको यही डेटा प्रोवाइड करके देते थे, इस कैंपेन से इस कीवर्ड से इतनी जो लीड्स हैं वो आई हुई है। अब इसके बेसिस पर जब ये चीज आप देखते हो डैशबोर्ड में तो आप खुश हो जाते हो कि ये वाला जो हमारा कैंपेन है ये बेहतर जो है वो चल रहा है, राइट। यही देखने में लगता है और सही भी है, यही आपको यहां पर दिख रहा है कि भाई अगर मैं डैशबोर्ड लेवल की बात करूं तो 50 रुपए की मेरे को लीड मिल रही। अब मैं ना कैंपेन 2 को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करता हूं, इसको स्केल करने की कोशिश करता हूं बट क्योंकि अभी बहुत सारी लीड्स फनल के अंदर हैं और उनसे बातचीत चल रही है, स्टेजेस में मूव कर रही हैं। अब मान के चलते शुरुआती तौर पे तो आपको ये लगा कि ये लीड्स बहुत अच्छी थी, तुरंत हमारी बात हो गई, मीटिंग्स वगैरह भी शेड्यूल हो रही हैं, इनमें से कन्वर्जन होने के चांसेस हैं, आप खुश हो गए। आपने जबरदस्ती जो है क्लाइंट ने, बेसिकली आपने का मतलब यहाँ पर क्लाइंट है, उसने जबरदस्ती जो है इस कैंपेन को स्केल करवा दिया। बहुत हुआ है भैया, बहुत सारे खेल हम लोग खेल चुके हैं, 8-9 साल हो गए इंडस्ट्री के अंदर, कितने ही एड अकाउंट देखे होंगे याद भी नहीं होगा। एक टाइम ऐसा था ना रोज 3 से 4 नए एड अकाउंट्स को ऑडिट करते थे। अब तो चलो बहुत टाइम बीत गई है, उतने नए अकाउंट्स को मैं भी नहीं ऑडिट करता हूँ, बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे, स्केलिंग वगैरह पे ऊपर काम कर रहे। बट शुरुआत के टाइम में ना ये चीज रहती थी, जब करियर की शुरुआत हुई थी बहुत सारे जो अकाउंट्स वगैरह है वो सब ऑडिट करते रहते थे। तो अब पता चला क्लाइंट ने ये वाला कैंपेन स्केल करा दिया, बाद में पता ये चला कि धीरे धीरे यहाँ से जो है वो कन्वर्जन आने लगे और यहाँ से एक भी कन्वर्जन नहीं आए और बाद की भी जो लीड्स आई, जो इसमें ऐड होती गई लीड्स, वो भी जो है वो कन्वर्ट नहीं हुई। तो पूरी पिक्चर के लिए क्लाइंट को भाई साहब आपको एक्सेस तो देना पड़ेगा, नहीं दे सकता तो एक व्यू बना के कुछ चीजों को मास्क करके यानी कि हाइड वगैरह कहकर आपको दे दे। मुद्दा यह है आपको ये समझ में आता रहे क्या चीजें जो है वो पाइपलाइन में चल रही हैं और पाइपलाइन वाइज जो स्टेटस है
वो किस कैंपेन से पाइपलाइन जो है वो बेहतर बन रही है, ये पूरी पिक्चर क्लियर होनी जरूरी है। और मैं समझ गया आपका जो कंसर्न है वो बेसिकली डेटा वगैरह से ही रिलेटेड है कि क्लाइंट उतनी डेटा नहीं शेयर करता है, तो थोड़ा सा यार एनडीए वगैरह साइन कर सकते हो। देखो फ्रीलांसर्स के साथ तो थोड़ा सा लोग अवॉइड करते हैं, छोटी एजेंसीज के भी साथ भी जो है वो अवॉइड करते हैं, बट ठीक ठाक एजेंसीज के साथ ऐसा होता नहीं है। अब बहुत सारी एजेंसीज ऐसी होती है जिनके साथ बहुत सारे क्लाइंट्स मंथली बेसिस पे काम करते हैं। हमारे साथ क्या होता है, हम क्वार्टरली चार्ज कर रहे हैं या फिर 6 मंथ्स का चार्ज करते हैं। एसईओ वगैरह में तो 6 मंथ से नीचे हम लोग चार्ज ही नहीं करते। परफॉर्मेंस में भी हम लोग क्वार्टरली चार्ज करते हैं। अब क्लाइंट बोल सकता है कि अच्छा अगर शुरुआत के 15 दिन रिजल्ट नहीं आया, 30 दिन रिजल्ट नहीं आया, आप तो हमसे क्वार्टर का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अगर 30 दिन में शुरुआत में रिजल्ट नहीं आया तो हम तो आपको चेंज भी नहीं कर सकते, आपके साथ जा भी नहीं सकते, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन हो गया, या 3 मंथ्स का आपने एडवांस ले लिया, वट एवर इट इज, जैसे भी आप उसको समझना चाहो। तो ये तो हम चाहते हैं कि आप 1 महीने में मत जाओ, क्योंकि 1 महीने में कुछ होने वाला नहीं। हम ये सारा सेटअप वेटअप करेंगे और उसके बाद आप कहोगे लीड्स आई नहीं, और ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पाइपलाइन ही नहीं मैच्योर होती 1 महीने के अंदर। या तो आप पहले से 10-15 लाख रुपए के एड्स जो है वो रन कर रहे हो पर मंथ के हिसाब से, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। 15-20 लाख रुपए के एड्स रन कर रहे हैं तो बहुत सारी डेटा होगी आपके पास, पहले से इनसाइट्स हैं। अब शुरुआती के दिन ना क्लिक्स आई 10-15 शुरुआत में भी, अब आप परेशान होने लगे कि 10 क्लिक्स आ गई। अब परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 60 रुपए आपकी सीपीसी है, समझिएगा मेरी बात। और 10 क्लिक्स आपके आ गए, कितने रुपए उड़ गए, 600 रुपए उड़ गए। अब क्लाइंट को आने लगा बुखार, या क्लाइंट परेशान हो गए, 600 रुपए उड़ गए, कोई भी लीड नहीं आई, 200-250 रुपए में लीड आ जानी चाहिए थी, पहले आई थी अब नहीं आती। ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, तो हम तो काम ही नहीं करते, क्योंकि हमें पता है ना कि इतनी जल्दी स्टेबलाइज नहीं होगा। आज के टाइम में जहां कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, लीड आ सकती है, कन्वर्जन हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, बट पैनिक होने से काम नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब जैसे मैंने आपको यार बताया, जो आपने क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से इंडिया वगैरह थोड़ा सा बना लो, थोड़ा सा इस टाइप से अपने आपको प्रेजेंट करोगे, सामने वाला पर्सन डाउटफुल ना हो, आपको डेटा दिखाए। एग्जैक्ट डेटा नहीं दिखा सकता, कुछ यार जुगाड़ लगा के आपको तरीका जो है वो ढूंढना पड़ेगा, आपको डेटा तो देखनी पड़ेगी। एक और यहाँ पर क्वेश्चन है, आज गूगल एड्स के क्वेश्चन मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा पिक हो गए हैं, या परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाले जो क्वेश्चन है वो पिक हो गए। एक और गूगल एड्स का क्वेश्चन है, सर आई एम रनिंग गूगल एड्स फॉर लीड जनरेशन बिजनेस, आफ्टर 2 मंथ्स आई हैव नोटिस्ड दैट दिस सच कैंपेन इज नो लॉन्गर स्केलिंग। अच्छा, I want to understand what steps should I take to scale the business. Currently the impression share important है, इन्होंने मेंशन कर दिया, बहुत अच्छी बात है। कैंपेन लेवल का शायद इन्होंने इंप्रेशन शेयर जो है मेंशन किया हुआ है। कितना है भैया? 29% है, and it is on the top in the auction. There are around 6 to 7 competitors कितने? 6 to 7 है। Top of the page rate is 40%. Conversion in the last 30 days is 24. According to data, search lost impression share बजट का जो है वो है इनका 0%। अच्छा, बजट के बेसिस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भैया बिडिंग कंट्रोल बहुत ज्यादा लगा रखा होगा, देख लो। ऐसा तो नहीं है मैक्सिमाइज क्लिक्स वगैरह जो है वो लगा रखे और अपर लिमिट के साथ लगा रखे। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम है ना वो ये कह रहा है कि तुमने बजट तो हमको दे रखा है, मान लिया तुमने 5,000 रुपए का बजट दे रखा है, मेरे को बजट की प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम क्या कर रहे हो, तुम जो है वो कह रहे हो कि मैक्सिमम सीपीसी बिड जो करो 20 रुपए की करो, और स्केलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे 30 रुपए की मैक्सिमम सीपीसी बिड जो है वो करने की जरूरत है। तो इस टाइप की कुछ ना कुछ तुमने जो है वो कैपिंग जो है वो लगा रखी है बिडिंग स्ट्रैटेजी के लेवल पर। ये श्योर है कि अगर बिडिंग स्ट्रैटेजी के लेवल पर आपने कैपिंग लगा रखी है, उसी की वजह से जो है वो मैक्सिमम सीपीसी बिड में आप विन जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो आपके परफॉर्मिंग कीवर्ड्स है ना, उनको थोड़ा सा ब्रॉड मैच में खोल के भी आप देख सकते हैं। गूगल एड्स वाला कोर्स अगर आपने लिया होगा तो उसमें मैंने ब्रॉडिफिकेशन को बहुत ही डिटेल में जो है वो समझाया, कैसे जो है वो बिडिंग स्ट्रैटेजी को स्विच करके स्केल जो है वो किया जाता है। कुछ केस स्टडीज वगैरह भी हमने उसमें जो है वो बताई हुई है। अगर आप देखना चाहें तो learn.umartaskia.com के ऊपर जाकर हमारा गूगल एड्स वाला कोर्स जो है वो आप देख सकते हैं। अच्छा, आगे आपने बताया, डज दिस मीन एड रैंक इज द मेन इशू दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड? एब्सोल्युटली जो है वो एड रैंक ही है, बिकॉज सर्च लॉस्ट इंप्रेशन शेयर 88% आपका जो है वो एड रैंक की वजह से है। ठीक है, एड रैंक इज बेसिकली मैक्स सीपीसी बिड इनटू क्वालिटी स्कोर, यही होता है ना आपका एड रैंक। तो आपकी एड रैंक नहीं हो रही है तो क्वालिटी स्कोर तो आप 1-2 बार उसको ऑप्टिमाइज कर लोगे, ठीक है। उसके बाद जो है मैक्स सीपीसी बिड है, ये कहां से आती है? तो आप मैनुअली मेंशन करते हो, या तो फिर ये बिडिंग स्ट्रेटजी से आती है। तो यहीं पर तो सारा खेल छुपा हुआ है, इसी में जो है वो कुछ कंट्रोल जो है वो लगा हुआ है। अच्छा, एक और चीज आपने आगे पूछी, हाउ कैन आई इंप्रूव लैंडिंग पेज स्पीड इफ द वेबसाइट इज बिल्ट ऑन वर्डप्रेस? बहुत सारी प्लगइन्स वगैरह उनको यूज कर सकते हो, किसी अच्छे डेवलपर से इसकी आप रिकमेंडेशन ले सकते हो। मुझे भी ऑडिट करके देखना पड़ेगा कि पेज में आपकी क्या प्रॉब्लम है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, सर डोंट यूज योर एआई वॉइस प्लीज, इट्स नॉट एंगेजिंग। अरे यार, एआई वॉइस कहाँ यूज होती है? थोड़ा बहुत कभी कभी एडिटिंग में हो सकता है, नॉइज वगैरह क्लीन करने के लिए एआई वॉइस का यूज कर दिया हो एडिटर ने, बट इन जनरल ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये एआई नहीं है भैया, माइक से प्रॉपरली जो है वो यहाँ से रिकॉर्ड हो रहा है। और ये ना स्टूडियो काफी
एक्वेस्टिक ट्रीटेड है, मतलब अच्छे से ना एक्वास्टिक्स वगैरह जो है वो इस स्टूडियो के अंदर करी गई है प्रॉपर। तो मुझे नहीं लगता यहाँ से इको वगैरह आती है। तो एआई वॉइस तो हम तभी यूज करते हैं, कभी बाहर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या कभी कभी आप देखते हो ना ऑफिस से मेरे जो कुछ वीडियोस हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। ये तो मेरे रेजिडेंस पे जो है वो बना हुआ है स्टूडियो, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, मैं कभी भी रिकॉर्ड कर देता हूँ। बट कभी कई बार मैं जो है वो अपने ऑफिस से भी शूट करता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा ऑफिस से, केबिन से मैं शूट करता हूँ, तो वहाँ जो है वो वॉइस एडिटिंग जो होती है ना वो एआई टूल्स के थ्रू होती है, नॉइस को हटाने के लिए। क्योंकि वहां पर तो जैसे साइड से गाड़ियां वगैरह निकलती रहती हैं, ऑफिस जो है वो कमर्शियल लोकेशन के ऊपर है, तो वहां पर थोड़ा सा हम लोग जो है वो वॉइस को ट्रीट करते हैं। बट एआई वॉइस पूरी की पूरी जनरेटर तो कहीं नहीं। कहीं आप जो यूट्यूब का जो एक ऑटो डब का फीचर के थ्रू वॉइस होती है उसको तो नहीं देख रहे, आप हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। तो एक इंपॉर्टेंट चीज थी और भी लोगों को बताने के लिए, क्योंकि ये ना कमेंट 2-3 बार आया, मैंने देखा है 2-4 लोगों ने भी इसके बारे में पूछा है। बादल का यहाँ पर क्वेश्चन है, सर इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें, फॉरेन क्लाइंट से बात करते टाइम बहुत प्रॉब्लम आती है। अच्छा, ये अक्सर ना क्वेश्चंस पूछते रहते हैं बादल, बिगिनर लेवल के इन्होंने कई बार क्वेश्चंस पूछे, मुझे नाम से थोड़ा सा याद आ रहा है कि मैंने इनको एड्रेस किया है। देखो, इंग्लिश सीखने का जो मुझे अभी लगता है सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आज के टाइम में जो बहुत सारी एप्स है ना उनके थ्रू आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करो और रियल टाइम में थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करो। थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो स्टेटमेंट्स हैं उनको बोलने की कोशिश करो। इंग्लिश सीखने में ग्रामर वगैरह का उतना बड़ा रोल नहीं है जितना कॉन्फिडेंस का रोल है, मेरा अपना मानना है। देखो, मैं इंग्लिश टीचर तो हूं नहीं, तो बहुत कुछ तो नहीं बता सकता, बट मुझे ये लगता है कि ग्रामर का रोल उतना बड़ा भी शुरुआत में नहीं है, क्योंकि आपको कोई शशि थरूर साहब वाली जो अंग्रेजी है वो तो शुरुआत में बोलनी नहीं है। तो यहाँ जो मेन चीज है ना वो कॉन्फिडेंस की है और थोड़ी प्रैक्टिस की है ना। उन बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं होती जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए होते हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े हुए होते हैं, शुरुआत से उसको बोल रहे होते हैं, तो बात तो वही होती है, प्रैक्टिस में उनकी चीजें आ जाती है। अपने कलीग्स वगैरह साथ के जो लोग हैं उनसे थोड़ी थोड़ी चीजें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप कोशिश करोगे नहीं अब मेरे को ना 1 घंटा लगातार जो है वो धारा प्रवाह तरीके से अंग्रेजी जो है वो बोलनी है, तो वो चीज नहीं है। थोड़ी थोड़ी चीजें जो बोलने की कोशिश करें। और ऐप को मेरे को बहुत सारे लोगों ने बताया है कि सर ऐप अच्छी काम करती है, बहुत सारी ऐप्स है, मुझे एग्जैक्टली नेम नहीं पता, मैंने कभी यूज नहीं करी, बट ऐप्स को देखो क्योंकि उसमें लेसन्स और प्रॉपर गाइड वगैरह होती है कैसे आपको जो है वो सीखना वगैरह है, तो उससे आपको जो मदद है वो आई थिंक सो मिल जाएगी। एक और यहाँ पर क्वेश्चन है अर्जुन का, सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट एसईओ, इज एसईओ डेड एंड एसईओ फ्यूचर इज सेफ, शुड आई चूज दिस एज करियर ऑप्शन। देखो, चैलेंज तो अब बहुत हो गया एसईओ के अंदर, क्योंकि आप इसको एक ऐसे तरीके से समझने की कोशिश करें। आज हर टॉपिक के ऊपर पहले से जो है वो कंटेंट है, सब लोगों ने लिख रखा है, और कंटेंट कोई नॉर्मल नहीं, अच्छा गुड कंटेंट जो है वो पहले से है। ये गूगल ने क्या कर रखा है, इंडेक्स कर रखा है, ये कंटेंट जो है वो रैंक हो रहा है। अब आप इसी टॉपिक के ऊपर फिर से कंटेंट लिखना चाहते हैं तो गूगल इसके कंटेंट को रिप्लेस करके, जो कि अच्छा इंडेक्स्ड कंटेंट है, वो आपके कंटेंट को क्यों रैंक कराए, क्वेश्चन मार्क है। तो शुरुआत में जो ब्लॉगिंग है या एसईओ है वो उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बट आज के टाइम में थोड़ा सा टफ जो है वो हो चुका है। जो आप करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, शायद आप ये समझना चाह रहे होंगे कि मार्केट में इसकी डिमांड है या नहीं है। देखो, मार्केट में इसकी डिमांड है, बिल्कुल है। जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, जिन वेबसाइट्स में लाखों पेजेस हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको इन हाउस एसईओ पर्संस की जरूरत है, इवन कंप्लीटली इन हाउस एसईओ टीम की उनकी जरूरत है। अब वो लोग एसईओ को सही तरीके से समझ रहे हैं, उनके लिए नहीं डेड है। उनको लोगों की भी जरूरत है, उनको अच्छे टैलेंट की भी जरूरत है, उनको टेक्निकल एसईओ वाले अच्छे तगड़े बंदों की जरूरत है। तो अगर वैसी कंपनीज के अंदर आप अप्लाई करते हैं, वैसी कंपनीज के अंदर जाते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब एक दूसरा माइंडसेट समझो आप। आज एक बंदा आता है, उसने अपनी ट्रैवल एजेंसी ओपन करी, उसने अपनी वेबसाइट बनाई, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब के पास, उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई और वो चाह रहे हैं कि आप एसईओ करना डे 1 से शुरू करें और रिजल्ट्स आने जो है वो 2-3 महीने के अंदर आने शुरू हो जाए। अगर आप बहुत कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहे होंगे तो भाई साहब आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, बिकॉज पहले ही वहां पर बहुत सारा कंटेंट जो है वो आ चुका है। अब अगर आप ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर काम करेंगे, फॉर एग्जांपल हु इज उमर तस्कीर या उमर तस्कीर, अब इसके ऊपर कोई कंपटीशन तो होगा नहीं, तो आज आप एक कंटेंट लिखो, आज आप एक ब्लॉग करो, कल को रैंक कर जाओगे। प्रॉब्लम तो वहां है जहां कंपटीशन है, और जहां कंपटीशन है वहां कंटेंट तगड़ा है, तो वहां पर आप किसी का कंटेंट रिप्लेस करके बड़ी आसानी से दिख जाए, ये मुश्किल है। और दूसरी बात, इनकी एक्सपेक्टेशन आपको ऐसा 100% लगा देगी
कि नहीं भैया ये तो सही कह रहे हैं, 1.5-2 महीने में आ जाना चाहिए था रिजल्ट, बट आ नहीं पा रहा, इसका मतलब एसईओ डेड हो गया, एसईओ में बड़ी परेशानी आ गई, एसईओ बहुत मुश्किल हो गया। ऐसा नहीं, इनकी एक्सपेक्टेशन गलत है। इनको पहले ना परफॉर्मेंस मार्केटिंग करनी चाहिए, साइड बाय साइड एसईओ जो है वो करते रहना चाहिए। और ऐसी वेबसाइट्स को ना पता है 1 से 1.5 साल भी कभी कभी लग जाएगा रैंक करने के लिए। समझिए, इतने साल से इंडस्ट्री में हूं, बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, 1 से 1.5 साल भी लग जाएगा और बहुत कंटेंट जो है वो लिखना पड़ेगा, अथॉरिटी जो है वो बिल्ड करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ पेजेस हो सकते हैं रैंक हो जाए, बट जिस टाइप से लोग चाहते हैं उस टाइप से चीजों को रैंक कराने में 1 से 1.5 साल भी लग सकता है। सिटी बेस्ड बहुत सारे पेजेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेकअप स्टूडियो इन लेट्स से लखनऊ, उतनी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, बिकॉज जो टॉप का बंदा है ना, जो इसमें वेबसाइट टॉप पे रैंक कर रही है, जो टॉप का पर्सन जो रैंक करा के बैठा हुआ है अपनी वेबसाइट को, उसमें ही उतना दम नहीं है, रिलेटिव है ना ये, उसमें उतना दम नहीं है, तो आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप रैंक कर जाएंगे। तो बात आप समझ रहे हैं। तो जब आप ये बोल रहे हैं कि क्या एसईओ डेड हो चुका है, कुछ कंडीशंस में डेड हो चुका है, इनके साथ काम करोगे तो इनके लिए भी डेड हो चुका है, आपके लिए भी डेड हो चुका है। जो बड़ी कंपनीज मैंने बताई, जो स्ट्रैटेजिकली काम कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, प्रॉपर रोड मैप के साथ एसईओ जो है वो कर रहे हैं, टेक्निकल एसईओ के ऊपर काम कर रहे हैं। एसईओ का मतलब केवल कंटेंट लिखना, उसको रैंक कराना थोड़ी ना है। एक वेबसाइट बन जाती है, अब एक बात बताइए, एक वेबसाइट बन गई, उसकी जो हेल्थ है ना, हाइजीन जो है, उसका ऑडिट कौन करेगा, उसको कौन मेंटेन करके रखेगा? डेवलपर करेगा? नहीं, उसने कोड कर दिया, काम खत्म हो गया। परफॉर्मेंस मार्केटियर करेगा, उसका तो ऐड चलाने का काम है, तो लैंडिंग पेज पे भी उतना ध्यान नहीं देता है। कौन करेगा? एसईओ वाले पर्सन। तो डिमांड एसईओ वाले पर्सन की खत्म नहीं हुई है, आपको पहुंचना उन लोगों के पास है जो एसईओ की वैल्यू समझते हैं, और ये समझते हैं कि एसईओ में कितने टाइम में रिजल्ट आएगा, और ये समझते हैं कि एसईओ से आरओआई कितने समय में आएगा। एसईओ आरओआई कैसे मैथमेटिकली कैलकुलेट होगा, बड़े डिटेल्ड वीडियोस मैं पहले भी बना चुका हूं, ऐसे वीडियोस जो यूट्यूब पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, प्रॉपर टेबल्स वगैरह के साथ। आप हाउ टू कैलकुलेट एसईओ आरओआई उमर तस्कीर ऐसे कीवर्ड्स डालिएगा, कोई ना कोई वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो आपका मोटा मोटा क्वेश्चन था, क्या फ्यूचर सेफ है? सही जगह जाएंगे तो सेफ है। शुड आई चूज दिस एज करियर ऑप्शन? अगेन वही मैं कहूंगा कि करियर ऑप्शन तो आपको खुद से डिसाइड करना है, आपको मजा आता है या नहीं, और क्या आपके पास जो अभी स्किल सेट, नॉलेज वगैरह सारी चीजें हैं, उनके बेसिस पे क्या आप टॉप की कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं, क्या आप उसके लायक हैं या नहीं। अगर वहां पर आप जा रहे हैं तो बिल्कुल आप उसको करियर ऑप्शन की तरीके से जो है वो चुन सकते हैं। आई थिंक सो चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस इस हफ्ते के संडे चर्चा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई बिलीव मैंने कुछ क्वेश्चंस को आंसर कर दिया होगा। नेक्स्ट संडे चर्चा में कोशिश करेंगे थोड़े से और क्वेश्चंस जो हैं वो लिए जाएं। बड़ी लंबी क्लास जो है वो संडे चर्चा की बनाने की हम लोग सोच रहे हैं। कोशिश करते हैं कि 1-1 घंटे की संडे चर्चा की क्लास हो पाए, जिससे बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो आंसर हो सके। टाइम की वजह से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आंसर नहीं हो पाते हैं, बट संडे चर्चा देखा जरूर करिए, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर 6-7 क्वेश्चंस जो हैं वो मिनिमम तो आंसर हो ही जाते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अवेलेबल लगा होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो इसी संडे चर्चा के वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। कोशिश करी जाएगी अगले संडे आप सभी के क्वेश्चन जो है वो पिक किए जाएं। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।